ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है आज की क्लास में। तो अभी हम थोड़ा समय पापा की याद में बैठते हैं। सभी एकाग्र हो जाएं। अपना ध्यान भृकुटी सिंहासन के मध्य मैं चमकता सितारा चले जाए वतन में। बाप दादा सामने खड़े, ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यारी दृष्टि लेते हुए फिर चले वतन में। परमधाम ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने अपना देव स्वरूप इमर्ज करें। मैं आत्मा सतयुग में राज्य सिंहासन। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली इष्ट देव देवी। मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण बाप टीचर सदगुरु का सौभाग्य एक साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा और मैं आत्मा फरिश्ता आ जाए फिर से भृकुटी सिंहासन तख्त के बीच। मैं आत्मा चमकती मणि ओम शांति।
ओम शांति। तो छोटा सा हमने 5 स्वरूपों का अभ्यास किया। तो हम सभी रोज बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ने अथवा सुनने इकट्ठे होते हैं और हर रोज बाबा की मुरली हमें कुछ नई प्रेरणा देती है, कुछ नया उमंग उत्साह भरता है। तो चलो आज हम थोड़ा समय बिताए हमारे रोज इस कार्य को देखने। तो अभी हम कुछ समय के लिए एक अभ्यास करेंगे कि जैसे आपने सभी ने सीसीटीवी देखा होगा, है ना? सीसीटीवी क्या करता है कि पूरे स्थान का पिक्चर एज इज लेता है। जैसी एक्टिविटी हो रही है वैसा ही वो पिक्चर लेता है और रिकॉर्ड करता है। तो हम रोज सुबह जुड़ते हैं, हो सकता है रोज नहीं भी जुड़ते लेकिन कुछ कुछ समय जुड़ते होंगे। तो जब भी हम जुड़ते हैं तो हम अपने को देखेंगे कि हम जुड़ते हैं तो हमारी अवस्था कैसे रहती है एज अ सीसीटीवी। कुछ हमें उसमें बहुत ज्यादा फीलिंग में आने की जरूरत नहीं है। कृष्णा बहन कुछ कहना चाहते हैं? हम्म, कुछ फीलिंग में आने की जरूरत नहीं है, ना कुछ हमें डिस्कस करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को देखना है। तो हम थोड़ा सा आपको गाइडेड कमेंट्री करेंगे और आप साक्षी होके अपने आप को देखना है। हम्म, तो फिर से हो जाए, एकाग्र होकर बैठेंगे। और उस दिन को याद करेंगे जिस दिन सबसे पहले हमें अव्यक्त मुरली क्लब या जो हम जुड़ रहे हैं हर रोज, इसके बारे में जानकारी मिली। हो सकता है वो जानकारी मोबाइल में आई होगी, हो सकता है वो जानकारी किसी ने आपको वर्बली बताई होगी, सेंटर पे सुनाया होगा। ऐसा भी हो सकता है। जस्ट अनुभव करें कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और उस समय हमारी मनस्थिति कैसी थी, हमने क्या एम लेकर ज्वाइन किया था। और जिस समय से हमने ज्वाइन करना शुरू किया उस समय से आज तक हम यह अमृत तुल्य समय, जो एकदम सुबह अमृत वेला के बाद होता है, वह समय हम कैसे बिताते हैं। थोड़ा सा उसका हम स्कैनिंग करेंगे हमारे बुद्धि रूपी सीसी कैमरा। तो आप अभी देखिए खुद को, जब हम उठते हैं हम्म, तो हमारा पहला संकल्प क्या रहता है? क्या मैं उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करता हूँ, करती हूँ, या और कोई संकल्प चलते हैं? अभी जो हम देखेंगे स्कैनिंग,
ये पिछले एक हफ्ते का कोई आप कोई भी एक दिन ले सकते हो, जो भी दिन आपको ठीक लगे, क्योंकि हर दिन तो हमारी अवस्था अलग अलग रहती है। तो पिछले एक हफ्ते का हम चेक करेंगे। कोई भी एक या दो दिन आप ले सकते हो। सुबह हमारी अमृत वेला कितनी पावरफुल होती है। पहली बात है, हम अमृत वेला रोज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो इसका कारण क्या है? क्या हम लेट सोते हैं? क्या आलस्य अलबेलापन आता है? क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है? और अगर कर पाते हैं, किया है अगर हमने, तो हमने कहाँ किया है? बिस्तर पे किया है, मेडिटेशन रूम में किया है, चेयर पे किया है, घर में किसी फिक्स्ड स्थान पर किया है? अपने आप को चेक करें। फिर आ जाए हमारे अमृतवेला क्वालिटी पर। कितना समय हम बाबा के साथ कनेक्टेड है। हमारे बुद्धि रूपी सीसीटीवी से हम न केवल चित्र, लेकिन हमारे थॉट्स भी कैप्चर कर रहे हैं अभी। अमृतवेला करते समय हमारे बुद्धि में और कौन से विचार आते हैं? दिन भर के कारोबार के विचार, किसी से लेन देन के विचार, किसी के स्वभाव संस्कार के वश हम जो टक्कर करते हैं दिन भर, वो विचार आते हैं। या हम उस समय प्लानिंग करते दिन भर की, या बाबा से रूरियान करते हैं, या मिक्स करते हैं सब संकल्प। तो ये थोड़ा चेक करें कि हम क्वालिटी के विचार उस समय करते हैं। खाली चेक करना है हमें, बहुत ज्यादा एनालाइज मत करना कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत बार हम चेकिंग से भी हम अपने आप को जान पाते हैं। आज हम केवल चेकिंग कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा पॉज करके देख पाए हमारी दिनचर्या जा कैसे रही है। मेरा रोज का अमृत वेला यूनिक होता है, या वही घिसा पिटा होता है? अमृत वेला करके, कंप्लीट करके मेरी अवस्था कैसे रहती है? क्या मैं अपने आप को फ्रेश पाता हूँ, या ऐसा लगता है चलो अभी अमृत वेला हुआ, थोड़ा सोते हैं, थक गए? फिर आ जाए अमृत वेले के बाद की दिनचर्या। हम जब भी क्लास के लिए जुड़ते हैं, तो हमारा फोकस क्या रहता है? चेक करें। हम अव्यक्त मुरली की किताब लेकर बैठते हैं, या स्क्रीन पे शेयर की हुई मुरली ही पढ़ते हैं, या फिर केवल सुनने का काम करते हैं?
क्या मुझे व्यक्त मुरली क्लब में मुरली सुनते सुनते नींद आ जाती है? क्या मैं आत्मा मुरली का लाभ बेड पे ही सोते सोते लेता हूँ, या एकाग्र होकर एक स्थान पर बैठ कर लेता हूँ? मुरली सुनते समय मेरी अवस्था कैसी होती है? क्या मैं इस विचार में बैठता हूँ कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें मुरली सुना रहे हैं? जब हम चर्चा करते हैं, क्या मैं चर्चा में भाग ले पाता हूँ? क्या मैं उस मुरली में बाबा की सुनाई बातों को अपने प्रैक्टिकल जीवन से रिलेट कर पाता हूँ? क्या मुझे ये संकल्प आता है कि बाबा ने ये जो बात बताई है आज, इसे आज दिन में मैं इस प्रकार से अप्लाई करूंगा, उसे जीवन में धारण करने का प्रयास करूंगा? अगर हमने सोचा है कुछ धारण करने का उस दिन के लिए, तो क्या मैं उस दिन भर में वो पॉइंट को ध्यान रखता हूँ? और अगर रखता हो तो कितना समय रख पाता हूँ? सुबह याद रहता है, दिन में भूल जाते हैं, या दिन भर में बार बार रिवाइज कर पाता हूँ, या फिर सुबह बस सुना और ओम शांति अगले दिन ही मिल रहे हैं? मैं अपने आप को किस कैटेगरी में पाता हूँ? क्या मुझे बाबा की रोज की मुरली सुनकर वही घिसी पिटी बात रिपीट करता हुआ अपने को पाता हो, या बाबा की उन मुरलियों के अंदर ही कुछ नवीनता, कुछ नया मंथन या कुछ नई डेप्थ मैं रोज अपने लिए पाता हूँ? रोज मुझे जुड़ने के लिए क्या प्रेरणा देता है? क्या मैं रोज ऐसे ही जुड़ रहा हूँ? बस एक नियम है, रोज जूम कॉल जुड़ना है, मुरली सुननी है और आउट होना है। नियम मुताबिक केवल जुड़ रहा हूँ, उमंग उत्साह से जुड़ रहा हूँ कि आज देखते बाबा क्या कह रहे हैं, आज हमारे लिए कुछ नई पॉइंट लाने के लिए। जस्ट हम चेक करें हमारी अवस्था कैसे होती है, हमारा मोटिवेटर क्या है, प्रोत्साहित हम अपने आप को कैसे करते हैं इस क्लब में जुड़ने के लिए।
फिर जब हमारा मुरली क्लास कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारी स्थिति क्या होती है? हम किन चीजों को प्राधान्य देते हैं? 6 के बाद, पौने 6, 6 के बाद क्या हम किचन में जाते हैं? क्या हम स्नान करते हैं? क्या हम पुनः सोते हैं? क्या हम वॉकिंग के लिए जाते हैं? या फिर और कुछ अन्य एक्टिविटी करते हैं? और उस एक्टिविटी के अंदर मेरा बाबा के साथ बिताया हुआ ये पल कुछ इम्पैक्ट लाता है? राजा है हमारे साकार मुरली समय। क्या मैं रोज की मधुबन की ऑफिशियल मुरली पढ़ने के लिए समय या सुनने के लिए समय दे पाता हूँ? मैंने क्या समय मुकर्रर किया है रोज की मुरली पढ़ने का, जो मधुबन से आती है? क्या मैं मुरली क्लास में जा पाता हूँ या घर में ही सुनता हूँ? क्या उस मुरली को भी मैं उतना ही इम्पोर्टेंस देता हूँ जितना मैं सुबह उठकर यह क्लास जुड़ता हूँ? हम चेक करेंगे जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं पिछले 5 मिनट में। हम खाली अपने आप को स्कैन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एक पॉज करके देख रहे हैं कि हम कहीं रोजमर्रा की जीवन में या फिर रोज की मुरली क्लास के अंदर केवल एक एज अ रूटीन हम भटक तो नहीं गए हैं। हम इसके अंदर कुछ नया वैल्यू एडिशन, नई बातें अपने लिए धारण कर रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। तो हम यह स्कैनिंग कर रहे हैं अपनी। हम्म, तो साकार मुरली के बाद अभी हम चलते हैं हमारे दिनचर्या पर। हम सभी का ड्रामा प्लान अनुसार अलग अलग पार्ट तो है ही। तो हम दिन भर में जो भी पार्ट बजाते हैं, चेक करें कि मेरी अवस्था कितनी देही अभिमानी होती है। मैं बीच बीच में कितनी बार पापा के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ। मैं आत्मा बीच बीच में कुछ समय निकाल पाता हूँ कि बाबा की एक दो पॉइंट रिवाइज कर लो, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करो। या हम बहुत बिजी हो जाते हैं कि मुरली चिंतन के लिए दिन भर में समय नहीं निकाल पाते। क्या मैं अपने लिए ट्रैफिक कंट्रोल जो बाबा ने मुकर्रर किया है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल समय जो मुझे लगता है मैंने मेरे लिए मुकर्रर किया है, उसे फॉलो कर पाता हूँ? कितने ट्रैफिक कंट्रोल कर पाता हूँ मैं? और यदि करता हूँ तो क्या वह ठीक से हो पाता है? चेक करेंगे।
भोजन करते समय कितनी बार मैं बाबा को याद कर पाता हूँ? क्या भोजन के पूर्व या भोजन के बाद मैं कुछ समय निकाल पाता हूँ अपने ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ को याद करने? आ जाए शाम को। शाम को मैं आत्मा नुमा शाम 6:30 से 7:30 या जो भी समय हमें लगता है हमारे कारोबार के हिसाब से हफ्ते में कितनी बार कर पाता हूँ? हो सकता है मैं कर पाता हूँ, हो सकता है नहीं कर पाता हूँ। यदि कर पाता हूँ तो उसका क्वालिटी कैसा रहता है? आ जाए रात्रि की दिनचर्या को स्कैनिंग करे थोड़ा। रात को सोने के पूर्व मैं किन किन एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? परिवार में बातचीत करना, टीवी देखना, मोबाइल पे समय बिताना, या बाबा की कुछ अव्यक्त वाणी पढ़ना, रोज का चार्ट लिखना, चिंतन करना, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो सोने के 1 घंटे पूर्व मैं क्या किन किन एक्टिविटीज पे ध्यान दे पा रहा हूँ? मेरा समय कहाँ जा रहा है? सोते समय जब हम बेड पे होते हैं, नींद की प्रतीक्षा करते हैं, तो मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? क्या मैं बाबा को शुक्रिया करके दिन भर के तनाव से मुक्त होकर आनंद पूर्वक विश्राम का अनुभव कर पाता हूँ? या मन में कुछ न कुछ विचार चलते चलते ही नींद आ जाती है? हम्म? अभी हम सारी दिनचर्या को अगले 1 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड में सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक फास्ट फॉरवर्ड में एक बार पुनः देखेंगे अपने आप को। जो भी मुख्य एक्टिविटी आप करते हैं सभी को इमर्ज करें और एक बार फास्ट स्कैन में पुनः हमारे दिनचर्या को आप फास्ट फॉरवर्ड में स्कैन करना। ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट निकालेंगे
देखिए, अभी हमने दिन भर की स्कैनिंग की, हो सकता है उसमें कुछ बातें हमने आइडेंटिफाई की होगी। कि हम अच्छे से भी कर रहे हैं। कुछ बातें हमने ऐसे आइडेंटिफाई की होगी कि ये बात थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या फिर इस पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो अभी हम जो हमारा स्कैनिंग के अंदर रिजल्ट आया है वो शेयर करेंगे। देखिए, वो शेयरिंग हमें आपस में नहीं करना है ना? क्योंकि ये सब शेयरिंग हम बाबा के साथ करेंगे। हम्म, तो अभी हम बाबा को जैसे पोतामेल देते हैं ना, आप में से शायद देते भी होंगे काफी, लेकिन आज की क्लास में हम बाबा को पोतामेल अभी देंगे। आप चाहे तो लिख कर देवे, चाहे आप बाबा को सुनाए, जैसे हम कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं ना। अपने जीवन भर की कहानी बाबा को बताना या कुछ लिखना। अभी हम दिनचर्या की बातें बाबा के पास जाएंगे वतन में, और उन्हें 3 मिनट सब बातें बताएंगे। जब भी हम दृढ़ संकल्प होकर बाबा को सब चीजें बताते, और इसमें हमें कोई, देखिए अभी इसमें हम कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम सब एकदम परफेक्ट जीवन जिए, है ना? इट्स ओके अगर हम 20%, 30% ही हमारा आइडियल जीवन जी पा रहे हैं। पर जो ब्राह्मण स्वरूप में बाबा की एक्सपेक्टेशन है, या जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें दो चीजें, एक तो दिल शिकस्त नहीं होना है। ब्राह्मण जीवन में हम अभी तक टिके हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बाबा के कितने बच्चे तो भागंती हो गए हैं, कितने बच्चे बाबा के हैं जो इतना भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारी तपस्या है, और ये तपस्या पूरे जीवन की है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 1 महीना करोगे तो कंप्लीट हो जाएंगी, 1 साल करेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। वर्षों वर्षों की तपस्या है। ब्रह्मा बाबा ने भी की है, कई सालों की तपस्या दादियों ने भी की है, हर कोई कर रहा है। तो एक बात, अगर हम अभी आज तक भी इस कॉल में जुड़े हैं, उसका मतलब हम तपस्या में लगातार लगे हुए हैं। बस केवल जरूरी होती है कि हम अपने आप को चेक करें बीच बीच में, और चेक करने के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर हम 1-2 मिनट में फटाफट से चेक कर लेते फास्ट ट्रैक चेकिंग, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट जाती है। इसलिए आज हमने थोड़ा सोचा पॉज करके क्यों ना एक दिन इसमें बिताए। हमने इस प्रकार की चेकिंग पहले भी की है, जो पुराने हैं जानते होंगे। 4-5 मास में, 6 मास में एक बार हम लोग करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी बाबा के पास जाएंगे, और अच्छे से समय लेना, 3 मिनट 5 मिनट जितना आपको समय चाहिए। बाबा को सारी बातें बताना। बाबा, मेरा दिनचर्या ऐसा होता है। बाबा, ये सब चीजें बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि क्या होता है, जब भी हम बाबा को सच्चे दिल से बताते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पे साहब राजी। अगर हम बताएंगे ही नहीं बाबा को, तो बाबा को पता ही नहीं चलेगा। वैसे तो बाबा जानी जानाहार है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है स्पेशली जो हमारे से रिलेटेड बात है, यदि हम बाबा को बताते हैं तो बाबा को लगता है हाँ भाई, बच्चों को उसकी रियलाइजेशन है, बच्चे वास्तव में उससे काम करना चाहते हैं। तो हम अभी जब जाएंगे लास्ट के 3-4 मिनट, तो बाबा को सब चीजें जो भी आपने देखा पिछले 30 मिनट में, हमने एक्सरसाइज की थी, एक्चुअली 20 मिनट की थी, शुरू में हमने 500 का अभ्यास किया था। फिर हमने 20-25 मिनट जो भी एक्सरसाइज की, बाबा को बताना एज इज,
और पापा को बाद में कहना, पापा देखो भाई, जो भी हो मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बच्चा या आपकी बच्ची हो, और मैं आपका बच्चा होते हुए मैं ये तो लक्ष्य रख ही रहा हूँ कि मुझे आपके समान बनना है। तो बाबा, ये जगह है थोड़ा सा हमारा ढीला ढाला चल रहा है। आज से बाबा इन इन चीजों पर हमारा फोकस रखने का अभ्यास रहेगा। तो बाबा को फिर आप दो तीन एरिया बता देना कि बाबा ये दो तीन एरिया पे थोड़ा फोकस की आवश्यकता है, और अगले एक हफ्ते इस चीज पे बहुत अटेंशन रखने का विचार है, ऐसे बाबा को कहना। और अपने रोज के चार्ट में उस एक या दो चीज को ही हम दिन हफ्ते भर देखेंगे। मतलब जो बातें आप बाकी कर रहे हो भले करें, लेकिन वो एक दो चीज जो आज हम बाबा को बताएंगे, वो विशेष रूप से फोकस करके रोज हम देखेंगे। और फिर अगले हफ्ते आप समय निकाल के फिर से स्कैनिंग करना। शायद हम यहाँ पर नहीं करें, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से करना। उससे क्या होगा कि आपको एक वापस पता चलेगा कि हमारी वो दो बातें कितनी इम्प्रूव हुई है, और कोई दो बातें आ जाएंगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम रोज या हर हफ्ते ऐसे करेंगे, या जब भी आपको लगता है करोगे, तो कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन जरूर होगा हमारे। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एक सीखा व्यक्ति, महारथी की यही पहचान होती है कि वो हर टाइम अलर्ट रहे, अपने आप को देखे कि कोई छोटी सी भूल, छोटी सी लीकेज कारण नहीं बन जाए युद्ध हारने के लिए। बहुत अलर्ट, सावधानी से रहना पड़ता है। तो चलो, चलते हैं बाबा के पास। तो अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, 3 मिनट मौन में रहेंगे कंप्लीट। क्योंकि आपको आपकी बातें बाबा के साथ करनी है, इसमें किसी एक्सटर्नल एड या किसी कमेंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सब अभी अगले 3 मिनट वतन में जाएंगे, बाप दादा सामने खड़े, और बाप दादा को बताएंगे हमने आज क्या क्या किया, क्या क्या देखा स्कैनिंग में। बाबा को भी शेयर कराना, और फिर बाबा को बोलना, बाबा ये एक दो चीजें थोड़ा है, भाई आप देख लेना, आप तो मेरे बाप टीचर सदगुरु हो। हम्म, आप नहीं देखोगे तो और कौन देखेगा। जैसे बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करके बाबा को वो चीजें बताना जहाँ पर हम कुछ चेंज करने का लक्ष्य रखते। ठीक है, तो सभी एकाग्र होके जाएंगे वतन में, आप सदा के पास। ओम शांति। एक दो मिनट और समय ले। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता माता जी को कैसे अपने स्कूल की सारी बातें बताता है दिन भर की,
वैसे हम बाबा को पता है। ओके, ओम शांति। आ जाए अभी वतन में धीरे धीरे। और अभी अपने आप को लाइट फील करना है ना। हमने बाबा को सारी बातें बता दी है। भले हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो होना भी चाहिए। ये माया को भी तो हमारे जीवन में आने के लिए चांस मिल रहा है ना। तो वो भी बताएंगी, हाँ, वो भी हमें परिपक्व बनाएंगी। तो अभी हम एकदम लाइट हो गए हैं बाबा को सब बातें बताकर। और जो भी रिजल्ट स्कैनिंग में आया है, वो हम आज याद रखेंगे दिन भर में। और आज जो बाबा की व्यक्तवाणी हम सुनेंगे, मतलब जो मधुबन की वाणी सुनते हुए, तो बाबा ने आज की जो टाइटल है बहुत अच्छी मुरली है। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा आप समान बनो। तो जब भी हम ये मुरली सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो जब लक्षण, जब बाबा यूज कर रहे हैं इस मुरली में, तो चेक करना हमारा हम क्या कर रहे हैं। और लक्ष्य मतलब हम सब जानते ही है। लक्ष्य और लक्षण के अंदर समानता हम लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बाबा को बताया है, या मुरली पढ़ते समय हमें थोड़ा और इंसाइट्स आएंगे। उस इंसाइट्स पे फिर आप सभी अपने अपने तरीके से मंथन करना। तो ये 15/12/2002 की अव्यक्तवाणी है, जो आप सभी पढ़ना। या क्लास में जब भी आप जाओगे तो वो सुनना, तो आपको थोड़ा और अच्छी एक्सरसाइज कोरिलेट होगी उस मुरली के साथ। ठीक है, तो आज क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कहना है क्लोज करने के पहले? हाँ, और मिला बहन जी। ओम शांति। भाई जी, आपने जो जो आज बातें बताई, हम करते रहते हैं, लेकिन उसमें से कभी क्या स्लिप होता है वो हमें ही पता नहीं चलता। तो आप ऐसे ही थोड़े समय निकाल के जुड़ के जरा ऐसे करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जी, विकी निपुण। जी ओम शांति। भाई जी, जैसे अव्यक्त मुरली की बुक्स अवेलेबल है, साकार मुरली की कुछ रिटर्न मिल सकते हैं क्या कहीं से बुक्स? क्योंकि बुक्स से पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, मैं सेंटर नहीं जा पाती हूँ रोज। साकार मुरली जो होता है वो पोस्ट से आती है सेंटर को। तो आप किसी सेंटर को बोल सकते हैं कि आपको वो कुरियर कर देंगे, या फिर
क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, कुछ कुछ होते भाई बहन नहीं आ पाते तो उनको प्रिंट आउट दे देते 15 दिन की। या फिर कुछ कुछ ऐसे भी करते हैं कि सेंटर से अगर नहीं मिलता है तो पुरानी तो बहुत सारे ऑनलाइन मुरली पड़ी है, उसकी प्रिंट निकाल के रोज एक एक पढ़ते हैं। लेकिन ओके, ऐसे हाँ किताब जी। नहीं आती है क्योंकि रोज नई वाणी रहती ना, तो ऑफिशियल ऐसे मधुबन में हमने तो देखी नहीं है किताब साकार मुरलियों की, बिकॉज वो रोज का अच्छा, नया टॉनिक रहता है। और थोड़ा सा उसमें एडिट भी करते हैं। एडिट माना जो जैसे प्रश्नोत्तर, महावाक्य, जो धारणा के लिए मुख्य सार है, वरदान, स्लोगन, ये फिर कुछ ना कुछ राजू भाजी चेंज करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ना कि जो अव्यक्त मुरली की जो डेट्स है वो हम ऐसी मुरली पढ़ते हैं, लेकिन साकार मुरली का वो डेट्स लिखे हुए नहीं आते हैं, कौन से डेट की हम वाणी पढ़ रहे हैं। जी। लेकिन ऐसे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा पीडीएफ फाइल के अंदर, जी, प्रिंट छः ले सात सकते साल हैं का, जी। हाँ, उसका प्रिंट लेके। क्योंकि मुरलिया तो वही रहती है बाबा की, केवल हम रोज एक पढ़ने का लक्ष्य रखे तो फिर अटेंशन आ जाता ओम शांति। है। ठीक है, चैट भी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग सभी को विचार मिले हैं। तो ठीक है, फिर आज यही क्लोज करते हैं और मिलते रहेंगे। ओम शांति सभी को, गुड डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति एंजल, सभी एंजल्स को ओम शांति। थैंक यू, थैंक ओम यू, थैंक यू शांति। बाबा। बाबा ओम थैंक यू भाई शांति। जी, थैंक यू थैंक यू बाबा। परिवार। गुड डे ऑल तपस्वी।